शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये जो अनेकांत संबंधी 14 छंद थे, इनमें आज के 2 छंद हैं, ये सबसे अंत के हैं, 13वें और 14वें भंग। ये अंत के नित्य और अनित्य संबंधी 2 बोल हैं। कोई नित्य मानते हैं, कोई आत्मा को अनित्य ही मानते हैं। उनकी ये चर्चा की है, बहुत ही मार्मिक शब्दों में है, और इनका ये हिंदी पंजानुवाद है, ये भी उतना ही मार्मिक बन पड़ा है कि उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्ष्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये 3 चीजें हैं। तो परिणमन तो उत्पाद व्यय रूप होता है, और वस्तु द्रव्य रूप है। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्ष्य। द्रव्य में वे परिणाम माने बह रहे हैं, उनको देखकर ये मालूम अपने एक प्रवाह है। 2 तरह का बोला ना, एक विस्तार क्रम और एक प्रवाह क्रम। तो प्रवाह माने होता है बहना, क्षेत्र की अपेक्षा होता है विस्तार क्रम, और काल की अपेक्षा होता है प्रवाह क्रम। आत्मा जो वस्तु है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यदि देखी जाए तो वस्तु तो मूल में है ही ठोस। फिर उसकी चौड़ाई क्षेत्र की अपेक्षा नापी जाती है। तो असंख्य प्रदेशी उसका ये क्षेत्र है। तो असंख्य प्रदेश प्रमाण ये इसकी चौड़ाई है, और लंबाई काल के हिसाब से मानी जाती है कि अनादि अनंत इतना ये आत्मा लंबा है। और मोटा कितना है? तो अनंत गुणों का अखंड पिंड इतना मोटा है। ऐसा ही भगवान आत्मा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा होता है विस्तार क्रम, और काल की अपेक्षा होता है प्रवाह क्रम। क्रमबद्ध पर्याय नामक किताब में विस्तार क्रम का उदाहरण देकर प्रवाह क्रम को समझाया है। कि वो कहते हैं जिस तरह से आकाश के एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश है ना, इसमें एक एक कालाणु छाया लोक आकाश में, तो वो जो प्रदेश जहाँ है अनादिकाल से लेके अनंत काल तक वो वहीं रहेगा कि उसको कहीं बदला जा सकता है? उसको बदला नहीं जा सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो और उनमें एक ऐसा विस्तार है, और उनमें क्रम है कि किसके बाद कौन। भाग्य की बात क्या है कि उनके नाम नहीं है। जैसे गुणों के नाम है ना, ज्ञान, दर्शन, चाहे तो सुखवीर, ऐसे प्रदेशों के नाम नहीं है। इसलिए वो विस्तार क्रम को हम समझाने के लिए नहीं कह सकते किसके बाद कौन, लेकिन उनमें भी व्यक्तिपना तो है ही ना, इकाईपना तो है ही ना। तो किसके बाद कौन है, अनंत काल तक वो वैसा ही रहेगा। ऐसे ही अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जितने काल के समय हैं, जैसे आकाश के तो प्रदेश थे, तो एक एक काल का एक एक समय में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। काल द्रव्य की तो है ही, लेकिन जीव द्रव्य की भी, ज्ञान गुण की कितनी पर्याय हैं कि जितने 3 काल के समय हैं। तो उनमें ज्ञान की वो पर्याय एक एक समय में खचित है। तो वो उसका भी अनादि अनंत प्रवाह है, उसको भी बदला नहीं जा सकता, नहीं तो उसके टूट के 2 हिस्से हो जाएंगे। अब उस प्रवाह में आकाश के
लोकाकाश के किस प्रदेश में कौन पुद्गल और कौन जीव कब रहेगा ये नक्की है अनादिकाल से अनंत काल तक। कब कहाँ कौन रहेगा, ऐसे ही काल के भी हर पर्याय में, जैसे ज्ञान की पर्याय है तो उसका गे कौन बनेगा वो नक्की है। और जब ये नक्की हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय कब प्रकट कैसे क्या होगी वो सब नक्की है। इसमें से क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत निकलता है। तो अब कहते हैं वस्तु जो है, यहाँ जो चर्चा है वो प्रमाण की वस्तु की चर्चा है। ये सारे 14 छंदों में स्यादवाद की जो सिद्धि की है वो प्रमाण की जो आत्म वस्तु है उसके आधार पर सिद्ध की है। वो जो दृष्टि का विषय रूप जो भगवान आत्मा है वो तो सम्यक एकांत का विषय है, वो अनेकांत नहीं है, लेकिन सम्यक एकांत का विषय है। और अनेकांत में तो द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलकर आत्मा है, तो वो द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अब क्या कहते हैं कि जो ये अनित्यता ऊपर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है और अंदर की जो वो नित्यता है वो एक सी सदा ही एक सी रहती है, इसलिए वो उसका हमें अंतर मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कि ये आम है, हरे से एकदम पीला हो गया, तो हरे से पीला होते दिखता है ना आपको, लेकिन वो आमपना कायम रहा ये दिखता नहीं है। तो क्या लिखा देखो, उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पड़ संग, कि आत्मा तो क्षण भंगुर है बस। बुद्ध भगवान को यही तो हो गया, सर्वम क्षणकम, सब क्षण क्षण भंग के पर संग निज का नाश करते अज्ञजन। अज्ञानी जन उस क्षण भंग के साथ में पढ़कर त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा जो अनादि अनंत है नित्य वो उसको भूल गए। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लखे क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। इस क्षण भंग के पड़ संग, ये संस्कृत में भी ऐसा ही ऐसा है, इसमें देखो छंद में देखो, क्षण भंग संग पतिता, दूसरी पंक्ति है ना उसमें, निर्ज्ञानात् क्षण भंग संग पतिता प्रायः पशुर नश्यति। क्षण भंग के संग में पढ़कर माने उसके में क्षण भंगुरता भी थी और नित्यता भी थी, लेकिन ये क्षण भंगुरता दिखाई दी तो इसने क्षण भंगुरता की संगति कर ली कि यही मैं हूं, बस खत्म। क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। क्यों कि वो जो परसंग वो पर्याय बना है, वो निज रूप जो वस्तु है त्रिकाली ध्रुव, तो उसका निज का नाश करते माने निज को नहीं जाना, निज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसी का नाम है नाश करना। और उन्हें अज्ञानी कहते हैं। चैतन्य निजमय आत्मा, चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी, क्षण भंगुर भी है और नित्य भी है। यह जान कर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन। स्यादवादी विज्ञजन यह जानकर जीवित रहें माने सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करना इसी का नाम मरना है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना इसी का नाम जीवित रहना है, बस कर्म है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करना इसी का नाम पशुपना है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना इसका नाम विज्ञपना है। तो पशु लिखा ना, तो पशुओं को भी तो सम्यक दर्शन होता है, तो वे क्या है ना, कि विज्ञ जन है कि पशु है। पशु तो ये कॉमन लोक में अज्ञानियों के अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए उस अर्थ में उन्होंने कहा है। देखो
है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से। अब कुछ लोग कैसे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आशा से, जो बोध माने ज्ञान टंकोत कीर्ण है, टाकी के उकीरा जैसा है ना, विशुद्ध है, उसकी आस से बस मैं तो वो ही हूं, अब मैं और कुछ नहीं हूं। वो अनित्यता का अपमान करते हैं। दूसरे प्रकार के एकांतवादी कैसे हैं कि वो जो है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, पर मैं तो वो ही हूं, उसी में आप उसी की आशा लगाकर चिद परिणति निर्मल उछलती से सदा इंकार कर। चैतन्य की परिणति जो निरंतर उछल रही है, माने पर्याय निरंतर प्रकट हो रही हैं, उससे इंकार कर देते कि नहीं ये नहीं, ये मैं नहीं, ये क्षणभंगुर है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अपने आप ही दृष्टि की विषय की जब बात आती है ना, तो इसी तरह से इंकार करते हैं ना। लेकिन उनके दिमाग में, स्यादवादी विज्ञजनों के दिमाग में तो अपर पक्ष स्वीकृत है, उससे वो इंकार नहीं करते हैं। नैतिक जो पढ़ते हैं तुम विद्यार्थियों में, उनने पहले दिन की परिभाषा में प्रमेय मातंड की परिभाषा दी है, उसमें लिखा अनिराकृत प्रतिपक्षा, जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे वो नय है। वो अपनी बात कहता है और उसको उसके बारे में चुप रहता है, उसे गौण करता है, उसके बारे में चुप्पी का होना, इसका नाम ही गौण है। फिर अब हम किसी न किसी तरीके बिल्कुल वो तो बेकार है, वो तो गौण करने लायक है, तो मुख्य हो गया ना, क्योंकि उसके बारे में चुप तो रहे नहीं। हम उसको गौण करने का अर्थ ही नहीं समझते हैं कि बस उसे छोड़ो, हमें जैसे वो जगत में हमारे है ही नहीं, उसके अस्तित्व से इंकार नहीं, जैसे कि वो है ही नहीं, ऐसा कह के अपनी दृष्टि को वहां से हटाते हैं। उससे उसके अस्तित्व से इंकार नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इंकार। ऐसी चैतन्य परिणति उछल रही है, बराबर प्रति समय पर्यावरण में प्रकट हो रही है, और साहब उससे इंकार कर देता जी है ही नहीं। क्यों? कि उछलती परिणति तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन तू ही है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी तू है, और निर्मल उछलती हुई परिणति भी तू है, और बेकारी परिणति भी उछल रही हो तो भी वो तू ही है। देखो समुद्र किसे कहते हैं बोलो? समुद्र बहुत बड़े जल का एक भंडार है, जो मीलों गहरा है, पानी भरा है। अब ऊपर सूर्य की किरणों की भयंकर गर्मी से तपकर वो पानी एकदम गर्म हो गया है, और चारों तरफ की धूल मिट्टी, यहाँ वहाँ की गंदगी बह बह करके आई ना, पत्ते मत्ते पेड़ों के चारों तरफ से, तो ऊपर वो पत्ते पत्ते गंदा, ऊपर वो गंदा है, एकदम गर्म है, समझे ना। अब वो, लेकिन वो सब 6 इंच के उसमें ही है, बहुत से बात 1 फुट समझ लो, ऊपर जो 1 फुट पानी है, और वो चंचल है, क्योंकि हवा की लहरों से पड़ के, और वो एकदम चंचल है। तो ये 3 चीजें उसमें हैं। और अब उसके अंदर जो मीलों समुद्र है, वो एकदम ठंडा है उसका पानी के। सूरज की गर्मी वहां तक नहीं पहुंची, ऊपर की सतह ने वो गर्मी ले ली है, और ऊपर का मैल भी वहां नहीं पहुंचा, वो भी ऊपर की सतह में रह गया है, और हवा का झोंका उसको नहीं लगता है, इसलिए उसमें लहरें भी नहीं उठती हैं। तो इस तरह से वो अंदर का जो दल है, जो मीलों गहरा है, वो एकदम शांत ठंडा है ना, शांत ठंडा और निर्मल है। और ऊपर का समुद्र है वो मैला गंदा गरम और अशांत है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे जगत को समुद्र के नाम पर वो ऊपर का हिस्सा ही दिखता है।
क्योंकि वो ऊपर है और हमारी दृष्टि भेदक तो है नहीं। तो हम ऊपर, वो समुद्र माने एकदम चंचल, समुद्र माने एकदम गर्म मैला पानी का नाम समुद्र है, अपन ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है वो। तो अब क्या होता है कि दो चीजें हैं, समुद्र तो वास्तव में दोनों को मिलकर है। मैं विकारी पर्याय को भी शामिल करके बात कर रहा हूं। यदि हमको निर्मल, अकेली निर्मल पर्याय लेनी होगी तो हम अकेला वो अंदर का शांत जो है ना, वो उसमें भी त्रिकालीपना भी है और परिणमन भी है, तो उसमें भी हम ऐसा उदाहरण पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये समझाना है कि दोनों को मिलकर समुद्र है। तो एक आदमी ने तो उस ऊपर की पर्यायों की को ही देखकर अंदर के अनंत दल की उपेक्षा की, तो ये वो एक प्रकार का अज्ञानी हो गया। अब दूसरे व्यक्ति ने अंदर के दल पर इतना मोहित हो गया कि वो बाहर की जो वो एक फुट की तरंगें हैं, वो उसको दरिया ही मानने को तैयार नहीं। अरे भाई दरिया तो असली ये है, असली होगा, लेकिन वो दरिया ही नहीं है, ऐसा क्यों कहता है? बस बात इतनी सी है कि स्यादवादी ऊपर के उसको भी स्वीकार करते हैं, अंदर के निर्मल पानी को भी स्वीकार करते हैं। पर ये बात अलग बात है कि उनकी उपादेय बुद्धि, उनमें अपनापन, वो अंदर का जो पानी है उतना उसमें है, ये बाहर के मेले मेले गंदे पानी में नहीं है अपनापन। इतनी सी बात है, लेकिन उनके अस्तित्व तो स्वीकार है ना। देखो, अज्ञ जन हो नष्ट क्या चिद परिणति निर्मल उछलती से सदा इनकार कर। अज्ञ जन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञजन, स्यादवादी जो विज्ञजन विद्वान लोग हैं, वे अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। वे अनित्यता में भी व्याप्त हैं, अनित्यता में व्याप्त जो नित्यता है उसका अनुभव करते हैं। ये भंग है। अब पढ़ो इस छंद को जरा अच्छी तरीके से एकदम। एकदम बहता हुआ छंद है। बहता हुआ माने कहीं आपको अन्वय करने की जरूरत नहीं है। इसे गद्य सदीखा भी पढ़ सकते हैं, और पद्य में तो आपने पढ़ाई है, लेकिन आप इसे गद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्या उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, क्षण भंग के पण संग निज का नाश करते अज्ञजन। गद्य के रूप में भी पढ़ लो, पद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसका भाव भी स्पष्ट होता चला जाता है अत्यंत सरलता से। संस्कृत में आप पढ़ो तो आपकी, जबकि आपने भी शास्त्री कर लिया है और 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी करके और संस्कृत के मीडियम से पढ़ाई करी है, फिर भी इसे हिंदी अर्थ देखे बिना और हिंदी का पद्य पढ़े बिना इस संस्कृत का अर्थ अपन समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। अरे इनको पढ़ लिया, अब भी संस्कृत के छंद को पढ़ें तो वो पूरा तरह हमारी समझ में आता जाए, ऐसी क्षमता हम में नहीं है।
यदि हमारी मातृभाषा संस्कृत होती और हमारा उस पर ऐसा ही अधिकार होता तो निश्चित रूप से उसको पढ़ते हुए भी उसका कली कली हमें खिलती जाती। संस्कृत की भाषा में तो और अधिक माधुरी है और अधिक ऐसा है कि जिसमें आनंद आता है। लेकिन हिंदी में भी भाषा से क्या है, सम्मा दर्शन का संबंध, धर्म का संबंध कोई भाषा से थोड़ी है। भगवान की दिव्यध्वनि भी 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में खिली थी। तो वो संस्कृत, वो क्या संस्कृत को है वो गीरवाण वाणी, फलानी वाणी ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संस्कृत ही थोड़ी, वो तो प्राकृत कितनी भाषाओं में खिलती थी। वो तो जब जिस भाषा में हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य भगवंतों के लिखे हुए प्राकृत संस्कृत में हैं, इसलिए वो जरा महिमावंत हो जाते हैं। और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी समझ में नहीं आता है वो ज़्यादा महिमावंत लगता है ना। देखो अब अर्थ तो अपन इसका मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने बता दिया। अब नीचे उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्म वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। मिल गया? होगा, उसमें भी होगा, नहीं है क्या? मैं इस मूल ग्रंथ से पढ़ रहा हूं, लेकिन ये होगा तो उसमें जरूर मूल ग्रंथ हो जिसके बाद वो खोल लो। जो उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है, मिल गया? हाँ, कि आत्म वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, वह नित्यानित्य है। देखो अकेला नित्य लिखा तो भी लगाया, अकेला अनित्य कहा तो भी लगाया, प्रमाण में भी लगती है ना। और नित्यानित्य कहा तो फिर ना भी लगाया ना ही लगाया, क्योंकि अब दो ही बातें मूल रूप में ही कह दी तो फिर भी लगाने, भी तो इसलिए लगाई जाती है। ये आता है चा माने और, तो और माने क्या है, ये आता है ना कई तत्वासूत्र के सूत्रों में है, लब्धि प्रत्यम च। तो किच्चा का मतलब क्या है कि वो अवधि ज्ञान जो भव के आधार पर कहा था वह लब्धि निमित्तक भी होता है। तो चा का अर्थ में भी हो गया, माने तो पहली कोई बात चाहिए कि जिसमें ये भी लगे। मैंने पहले हम कुछ कह आए हैं और उसके बाद ऐसा भी है और ऐसा भी है, जाता है ना। देखो अविग्रह जीव से विग्रह बती च काय को लगा दिया। तो कहते हैं कि जीवों की गति अवग्रह माने मूढ़ा से रहित होती है, और विग्रह बती च वो विग्रह वाली भी होती है, माने मूढ़ा से रहित माने अवग्रह होती है और मूढ़े वाले भी होती है। दो ही कहनी थी। तो पहले अकेले अविग्रह क्यों कह दी? अविग्रह जीवस्य, जीव की गति अविग्रह होती है, जीव की गति अविग्रह और विग्रह वाली होती है, ऐसा क्लियर कह देते। लेकिन उनकी एक स्टाइल है क्या कि जिससे कम से कम अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? और विग्रहवती च प्राक चतुर्भ्या, तो क्यों चार समय के पहले पहले। और फिर हम कहते हैं कि संसारी जीवों की गति विग्रह और अवग्रह दोनों होती हैं, और मुक्त जाने वाले जीवों की गति अकेली अवग्रह होती है। ऐसा अर्थ बताने के लिए भी चा शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे ही देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, ऊपर ऊपर से तो मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी, जो हम बता रहे अज्ञानी पशु जिसको कह रहे, ये कोई अजैनियों को नहीं कह रहे। जरा एक बात समझना, यदि कोई नैयायिक होता, नैयायिक माने न्याय का विशेषज्ञ, न्याय का जानने वाला, हमारे आचार्यों ने कभी कभी नैयायिकों की और वैयाकरणों की मजाक भी बहुत उड़ाई है कि ये बिल्कुल व्यवहार शून्य होते हैं, अपने पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उसमें ही मस्त रहते हैं। तो वो उसमें उसका उदाहरण देते हैं एक नैयायिक का, वैयाकरण का तो ये देते हैं कि वो एक व्याकरणाचार्य था, तो वो बाजार में गया तो महिला एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि दध्या ले लो, दध्या दही ले लो, मैंने दही ले लो।
तो नहीं, दधी शब्द में ई की मात्रा नहीं लगती है। ये मूलता ऐसा है, इसमें फलाना प्रत्यय लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती है, तुझे गलत बोलती है, क्या जा भड़ुए आगे जा। उसको फिर वो दही नहीं मिला। एक फिर नैयायिक माने न्याय के विशेषज्ञ आए, अपने को न्याय में ही मस्त रहते थे, तो उन्होंने घी खरीदा, तो कटोरे में घी लिया, एकदम उनका दिमाग चला, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम भा परीक्षितव्य वेता थे। घी के आधार पर कटोरा है कि कटोरे के आधार पर घी है, इसकी परीक्षा करना चाहिए। अपन बोलते हैं ना, पर्याय के आधार से द्रव्य है कि द्रव्य के आधार से पर्याय है। और आधार आधे संबंध बताते हैं ना अपने कई जगह, तो वो संबंधाधिकार वगैरह में ये आधे है वो आधार है, हैं? तो इसका हमको आधार आधे संबंध निकालना चाहिए, इस बात की परीक्षा करना चाहिए। तो क्या आगे बर्तन औंधा करके देखो, यदि घी के आधार पर बर्तन होगा तो पता चल जाएगा। तो उसने औंधा कर दिया तो सारा घी नीचे गिर गया। ऐसे वो मजाक उड़ाई गई है। लेकिन भाई साहब ऐसा ही है, जो वो गहराई में जाके देखें तो ये तर्क काफी मजबूत है कि अपन तो यही समझ रहे मूर्ख लोग, क्या कि बर्तन के आधार पर घी है, समझ रहे ना। लेकिन वो कहते कि नहीं, घी के आधार पर बर्तन है। यानी हम जो घी का डब्बा हमने खरीदा है, हमने घी खरीदा है, डब्बा नहीं खरीदा है। हमें बोलते हैं घी लाए, हम 16 किलो घी लाए, घी का डब्बा लाए नहीं बोलते। तो मतलब एक मूल वस्तु घी है और डब्बा तो उसके आधार पर है। क्या है? तो गहराई में जाके हमने देखा ना कि ऐसा भी है, किसी अपेक्षा घी के आधार पर बर्तन है और किसी अपेक्षा बर्तन के आधार पर घी है। माने हम ऊपर से देखने पर वो मूर्खता लगती है, लेकिन नहीं, वो वस्तु के स्वरूप की विचार करते हैं तो वो मूर्खता नहीं है। ऐसे वो वैज्ञानिक की मजाक उड़ाए जाते हैं ना, कि उसने अपने घर में 2 बिल्लियां पाल रखी थी, और जब उसने अपने घर नया बनाया तो किवाड़ में कि बिल्लियों को आने जाने की सुविधा रहनी चाहिए, हम बाहर जाएं ताला लगा जाएं तो बिल्लियां घर के बाहर निकल जाएं और बाहर से अंदर चली जाएं, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो उससे कहा भाई इसका छेद बना देना, इससे बिल्लियां निकल जाएं। तो 2 बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी, तो उसने एक बड़ा छेद बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इससे बड़ी बिल्ली निकल जाएगी, छोटी बिल्ली कहाँ से निकलेगी? कि साहब इसी में से छोटी निकल जाएगी। तो उनकी समझ में नहीं आया कि नहीं मूर्ख, तू एक इसका अलग छेद बना, छोटा छेद बना इसके निकलने के लिए। तो सब ऐसा कह के उन वैज्ञानिकों की मजाक उड़ाते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन वो बिल्कुल सही था उसका तर्क। उसने लिखा है टाइम इज फैक्टर। उसने कहा कि अंदर में बिल्लियां हैं और अंदर में गैस खुल गई और घर में पूरी गैस भर गई, तो वो गैस के प्रभाव से बिल्लियां कभी भी बेहोश हो सकती हैं, फिर मर सकती हैं। तो वे अपनी जान बचा के भागेंगी। तो जब वो बड़ी बिल्ली उस छेद में से जाएगी, उस वक्त छोटी बिल्ली नहीं जा पाएगी, तब तक वो बेहोश हो जाएगी, तो वो मर जाएगी। इसलिए ये इमरजेंसी के लिए है ना, वैसे तो दरवाजा खुला ही है। तो इमरजेंसी में एक एक समय का की कीमत है, समझे ना। वो ये कह रहा वैज्ञानिक कह रहा कि ऐसा नहीं है। ये आपने जो सिनेमा में, रेलवे में, इन सब जगह होते हैं ना इमरजेंसी एग्जिट, ये किवाड़ हमेशा बंद रहते हैं और इमरजेंसी में ही खुलते हैं। तो वो इतने होते हैं कि जितने में वो जहरीली गैस फैले, उसके पहले सब आदमी उससे बाहर निकल जाएं, इतने होना चाहिए वो दरवाजे, तब तो वो इमरजेंसी डोर है, अन्यथा वो इमरजेंसी डोर नहीं है।
आप मतलब समझे क्या कह रहा हूं मैं? ये हॉल है, इसके 4 दरवाजे हैं ये। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ भी खचाखच भरा हो तो मान लो इसमें 2000 आदमी हैं। अब इसमें एक गैस फैल जाए, आग लग जाए, तो सब भगेंगे, तो इन दरवाजों में से धीरे धीरे निकलेंगी, तो जब तक जो बहुत से लोग अंदर रह जाएंगे वे जल जाएंगे। ऐसा नियम है अग्नि का। आप लोग अग्नि पे से हाथ निकाल देते हो, जलता नहीं है, कि इतना समय लगे तो उसके बाद जलता है, उतना समय तक नहीं जलता वो, मतलब तो वो उस समय के पहले पार हो जाते हैं, ऐसा हाथ निकाल देते हैं तो नहीं जलते हैं। लेकिन वहां ठहर जाए हाथ तो जल जाता है। तो वो कहते हैं इमरजेंसी डोर इतना होना चाहिए क्या कि वो सब एक साथ आसानी से खुल सकें, और इतने एक लिमिट समय में कि आग से जितने समय में आदमी झुलसता नहीं है, जलता नहीं है, उतने समय में सब बाहर निकल जाएं, तो भी इमरजेंसी डोर है, अन्यथा भी इमरजेंसी डोर नहीं है। इस हिसाब से वो सब बनाए जाते हैं। पद्धति जो है, अब अपने यहाँ कहाँ कितने कितने दरवाजे हैं भैया इसमें से? कितने हैं बोलो? 4 है ना। और अभी 4 ही हम समझ लो इमरजेंसी डोर है। अब है ऐसा, ऐसे एक क्षण को भागना हो सबको, तो ये दरवाजा खुलेगा? इसके पीछे तुमने हजारों किताबें लग रखी हैं, उसे लॉक कर रखा, चाबी भगवान जाने मिले, 3 दिन तक चाबी नहीं मिले, और चाबी खुल जाए तो सामने कितना माल भरा पड़ा है, नहीं निकल सकते। बोले क्या काम का ये दरवाजा, क्या काम का? नाम का दरवाजा है ना। ये दरवाजा जो खुल सके और वहां से लोग निकल सके, उसका नाम दरवाजा है। आप जानते हैं नई नई बिल्डिंगें बनती हैं तो वहां पर कहते हैं उसमें आग लग जाए तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं वो आसानी से निकल सकें, ऐसी जगह कोई पार्किंग नहीं होना चाहिए कि वो गाड़ी रुक जाए, तो उसका पूरा रास्ता बनाया जाता है, निशान लगाए जाते हैं, और वहां कोई आदमी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है, कोई किसी भी तरह का अवरोध खड़ा नहीं कर सकता है। वो गाड़ी आएगी और दौड़ती हुई वहां जाकर के, और जहां भी आग लगी होगी वहां पहुंच जाए बिना बाधा के, और उसको वो बाहर से वो बनानी पड़ती हैं कि धड़ाधड़ बाहर से ही चढ़ जाएं पर बिल्डिंग पे। 10वां माला है तो 10वें माले पे पहुंच करके वो उसे बुझा सकें, जो भी उन्हें करना है कर सकें। ऐसी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वे सब बहुत बुद्धिमानी पूर्वक, आपने कहा कि बेवकूफ में बाहर से ऐसी सीढ़ियां बना दें, लेना देना कौन जाएगा इसमें यहाँ से दरवाजा बना दे। मालूम आपको हमारे बम्बई में जो घर है उस बिल्डिंग में 16 मंजिल की है ना, 16 मंजिल की बिल्डिंग है, तो उसमें 8 मंजिल पर और 15वीं मंजिल पर पूरा 2-3 फ्लैट खाली रखना पड़ते हैं। काय के लिए कि आग लग जाए तो इमरजेंसी वाले फटाफट वहां पहुंच जाएं, और सब लोग अपने घरों में तो जालियां लगवा लेते हैं ना, तो जालियां लगवा लेंगे तो बाहर निकल नहीं सकते, उनमें कभी जालियां नहीं लगती हैं, तो उनमें से फटाफट इमरजेंसी वाले उन लोगों को निकाल देते बाहर। सबको ये ट्रेनिंग होती है कि तुम दौड़ के इस फ्लैट में इकट्ठे हो जाओ, उसमें कभी ताला नहीं लगता, वो कभी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती, उसमें खिड़कियों में सरिये नहीं लगते, क्योंकि उनमें से उनको वो निकालेंगे। अब काय को बेवकूफों ने ये एक फ्लैट 4-4 करोड़ का, और इन्हें 4 फ्लैट ऐसे ही छोड़ दे। अब उनको बेवकूफ लगते हैं ना सारे जगत को, जो लोग जो काम बेवकूफ़ी के लगते हैं, कभी कभी वे काम बहुत काम के काम होते हैं, बेवकूफ़ी के नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वस्तु के स्वरूप के मामले में भी है, इस तत्व ज्ञान के मामले में भी है। ज्ञानी जन ऐसे पागल जैसे लगते हैं। अब वो घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम मैंने बताया ना कि वो सचमुच ऐसा है कि उसमें बर्तन के कोई कीमत नहीं है, उसमें सिर्फ घी की कीमत है। जितने किलो घी आज है उसका हमने बिल चुकाया है, वो हमारे काम आएगा, इसलिए घी मूल वस्तु है और बर्तन मूल वस्तु नहीं है। तो घी के आधार से बर्तन है, बर्तन के आधार से घी नहीं है। अब उसने ऐसा प्रश्न किया
घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, और बराबर घी गिर गया और अपन ने मजाक उड़ा दी उसकी, है ना। मजाक उड़ाने की बात नहीं है, वस्तु उसमें कुछ तथ्य है। ऐसे ही इसमें होता है। देखो ऊपर का संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्म वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, वह नित्यानित्य है। ऊपर ऊपर से मात्र पर्यावरण को देखने वाले जैनी, माने एक गलती जैनियों की है, अजैनियों को नहीं बता रहे कि हम बराबर एक षड्यंत्रवादी बौद्धों को पकड़ लें। तो न्याय वाले हैं ना, जो जिन लोग लड़ाई करना है, जिन्हें खंडन मंडन करना है, तो कहेंगे कि ये क्षणिकवादी बौद्ध होते हैं ना, उनकी बात है। ये नित्यवादी सांख्य होते हैं ना, उनकी बात है। अध्यात्म वाले क्या कहते हैं, ये ऐसे जिनकी मान्यता बौद्धों जैसी है, ऐसे जैनी, हम उनकी बात कर रहे हैं। कैसे? बौद्धों जैसी मान्यता है जिनकी, कहते हैं अपने को जैनी, जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन क्रियाकांड पालते हैं सब, और मैं जैनी हूं इस बात के लिए लड़ मरे, कोई उन्हें बौद्ध कह दे तो लड़ मरे। और अंदर की मान्यता पर्याय में एकत्व बुद्धि है, और द्रव्य को भूल गए तो वो उनको तो प्रच्छन्न बुद्ध हैं, वो जैनी नहीं है, छुपे हुए बौद्ध हैं, जैन के नाम पर बौद्ध हैं। देखो पर्यायों को देखने वाले जैन, मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी अनित्यैकांतवादी बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा अनित्य मान लेते हैं। इसी प्रकार पर्यायों की अनित्यता को अनिष्ट बुद्धि से देखने वाले जैनी नित्यैकांतवादी सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य मान लेते हैं। स्यादवादी कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है, पर्यार्थिक नय से आत्मा अनित्य है। इस प्रकार आत्मा एक ही समय में नित्य भी है अनित्य भी है। आत्मा में नित्यत्व अनित्यत्व दोनों ही धर्म एक साथ विद्यमान हैं, अतः वह नित्यानित्य है। ऐसा मानने वाले स्यादवादी वस्तु के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर अनंत सुखी होते हैं। उक्त दोनों एकांतवादी वस्तु स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण सच्चे सुख से वंचित रहते हैं। इस तरह ये गाथाएं पूरी हो गई। अब ये जो अपन नीचे पढ़ेंगे एक पेज, ये पूरा उन 14 भंग के संदर्भ में समापन संबंधी टिप्पणी है। ये इन छंदों की नहीं है। बहुत से लोग क्या मान लेते हैं कि ये बस वही छंद, वो बोलेंगे इस छंद की टीका में लिखा है, जैसे वो 320वीं गाथा की टीका बोलते रहते हैं ना, इसमें ऐसा। स्यादवाद संबंधी उक्त 14 भंगों के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है, उक्त संपूर्ण कथन का मूल आधार एकमात्र यही है कि ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। एक चाबी बता रहे, क्या समझाया है ज्ञान का स्वभाव स्वभाव। अब जो बात तो नित्य नित्य की थी, बात तो भावाईकांत अभावाईकांत की थी, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र की थी, स्वकाल पर काल की थी, लेकिन उन सब में बीच में चीज क्या पड़ी थी जिस बात को समझाने के लिए ये बातें कही गई। तो कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, इस कारण उसमें स्व और पर सभी प्रकार के अनंत गेय पर्यायगत योग्यता के अनुसार निरंतर जानने में आते रहते हैं। ये पर्यायगत योग्यता के अनुसार का क्या अर्थ है कि जिस पर्याय में जिस गेय को जानने की योग्यता है, योग्यता माने वो जानने का अनादिकाल से नक्की है ना, वही उसकी योग्यता है कि जे इसको जानेगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञान पर्याय में परगेयों के जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है ना। जो अपन कहे ध्यान ध्यान वहां से हटा लो, यहाँ लगा दो, कहा क्या कह रहे तुम, कौन तुम ऐसे ऐसे करेगा सुमेर पर्वत को फटाफट वहां से हटा करके जम्बूद्वीप में से वहां से हटा कर ना विदेश क्षेत्र में से भरत क्षेत्र में ले आओ, बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ। अरे भाई उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता।
ऐसे ही प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है, तो ये जानो ये मत जानो, पर वैसे उपयोग हटाओ, 100 पे लगाओ, इन बातों में क्या दम है? अब बोलो असली जैन धर्म क्या है? और सारे जगत में जाके पूछ लो, तो ये करो ये करो ये करो ये करो, जगत में ये कर दो ये कर दो ये कर दो, और फिर अपने में ये कर दो, ध्यान लगाने जहाँ कर दो कर दो कर दो करना। अरे जैन धर्म अकर्तावादी है, और इसमें कर्ता करने के अलावा कोई बातें ही नहीं करते हैं। ये विद्वान सेठ सब साधु संत सब है ना। क्या कह रहे, आप कहाँ पढ़ रहे थे? तात्पर्य है कि ज्ञान पर्याय में परगेयों को जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान पर्याय का सहज स्वाभाविक परिणमन है। और ज्ञान में उसमें कुछ करना नहीं, उसे सहज परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन है। सहज कहने का मतलब तो बिना प्रयत्न के, स्वाभाविक माने कोई गलती नहीं हो गई, बस ऐसा ही स्वरूप है उस वस्तु का। यद्यपि परगेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है। और उसको ज्ञेय को नहीं जाना तो क्या जाना? अपने ऐसा भजन तो सुना है, जाना नहीं हो तो आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि दुनिया को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या देखा, बोलते कि नहीं बोलते हैं? वैसे तो जब मैं पहले कहते थे कि पंडित जी साहब चलो आज बहुत अच्छा वो आई है फिल्म, फिर वो आज चल देख के आएंगे। मैंने कहा नहीं आज तो वही मेरे को एक कार्यक्रम है उसमें जाना है। नहीं नहीं नहीं, फिर कल वो निकल जाएगी, फिर निकल जाएगी वो, आज चलो बस लास्ट डे है आज। तो मैंने निकल के कहाँ जाएगी, निकल के कहाँ जाएगी? जहाँ जाएगी वहाँ देख लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, अब तो बस खत्म हो, अब वो कहीं नहीं चलेगी। अरे भाई जिस दिन हमें केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारी फिल्में एक साथ दिख जाए। लेकिन कितना दुख की बात है कि जब सब एक साथ दिख जाएंगी तब एक को भी देखने का रस नहीं है, क्यों? और जब नहीं दिखती हैं तो उन्हें देखने का रस है। तो यद्यपि परगेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है, ज्ञान का अस्तित्व ही उनके जानने में है, मानो उनको जाने बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार वे परगेयों से अपना अस्तित्व मानकर एक प्रकार से स्वयं के स्वाधीन अस्तित्व से ही इनकार कर देते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र निज अस्तित्व के अपलापी एकांतवादी हैं, अपना अपलाप कर दिया उनने। ऐसे लोग मात्र अन्यमतवादी ही नहीं, अपने को आध्यात्मिक मानने वाले जैनियों में भी ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों की कमी है जो ऐसा मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, शास्त्री हूं, न्यायतीर्थ हूं, यदि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो एक प्रकार से कुछ भी नहीं था। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपना अस्तित्व मानने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे। अरे हमें यदि मैं डॉक्टर नहीं बनता तो बस कुछ नहीं, तुच्छ आदि ना चीज बन के रह जाता, ना चीज कोई मैं चीज ही नहीं हूं, क्यों? और बन गया तो बस समझ लो कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गया हूं। आचार्य कहते हैं कि भाई तेरा अस्तित्व तो तेरे से है, पर को जानने से नहीं है। माने पर को जानता है, ये बात सच्ची है, लेकिन तेरा अस्तित्व जो है पर को जानने के कारण नहीं है, ये बात है। इसके विरुद्ध कुछ अज्ञानी ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो पर पदार्थ मेरे जानने में आते हैं बानो वे मेरे ही हैं। इस प्रकार परगेयों को निज रूप मानने वाले लोग ज्ञान में परगेयों के अनास्तित्व से इनकार करने वाले लोग हैं। ज्ञान में तो परगेय का नास्तित्व है, अस्ति नहीं है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञान में परगेय जानने में तो आते हैं,
परंतु परगेयों के जानने में परगेयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। माने परगेयों के कारण ज्ञान नहीं हुआ, रंच मात्र भी ज्ञेयाधीनता नहीं है। ज्ञान का अस्तित्व स्वरूप से ही है और परगेय ज्ञान में जानने में आने से वे ज्ञान रूप नहीं हो जाते। ज्ञान में तो उनकी नास्ति ही रहती है। इसलिए ना तो परगेयों को जानने का निषेध करने की आवश्यकता है और ना उन्हें जानने में आने के कारण उन्हें निज रूप मानने की ही आवश्यकता है। सही स्वरूप से, यही स्वरूप से अस्ति और पररूप से नास्ति का वास्तविक अर्थ है। यहाँ इसी मूल धारणा के आधार पर ही 14 प्रकार के एकांतों का निषेध कर स्यादवाद की स्थापना की गई है। इन 14 भंग तत्संबंधी कलशों के उपरांत इस प्रकरण का समापन करते हुए आचार्य महचंद 2 कलश लिखते हैं, जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। देखो, ये 14 कलशों का सारांश है। माने हरेक में क्या समझाया है कि आत्मा सुपर प्रकाशक है। कोई आदमी तो ऐसा है कि पर का जानना ही नहीं मानते और कुछ लोग पर के जानने में ही अपनी जीवन की सार्थकता मानते हैं। जो पर को जीवन में जानने में ही सार्थकता मानते हैं वे दूसरे तरह के एकांतवादी हैं, और जो उसके जानते नहीं हैं वो क्या उससे अपना अस्तित्व मानते हैं उनके जानने के कारण, वे पहले प्रकार के एकांतवादी हैं। वस्तु स्वरूप इन दोनों के मध्य साधवाद रूप है कि आत्मा स्व और पर को जानने वाला भी है, पर को जानने वाला है, लेकिन पर के जानने के कारण उसका अस्तित्व नहीं है। समझे ना, ये वस्तु का स्वरूप है। सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए पूरा प्रकरण है। ये निष्कर्ष निकाल के रखा है। ये 14 कलशों का एक सूत्र है, एक वो है जिसको पकड़ करके तुम आगे चल सकते हो। ख्याल में थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा, कहीं वो क्षेत्र की बात आ जाएगी, कहीं काल की बात आ जाएगी, कहीं गुण की बात आ जाएगी, कहीं भेद की बात आ जाएगी, कहीं तत्व की आ जाएगी, अतत्व की आ जाएगी, लेकिन उन सब का उद्देश्य यही है कि पर में जानने में आने वाले जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको आत्मा जानता तो है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन्हें जानने से रोक सके, इसलिए मैं उन्हें नहीं जानूं ऐसा प्रश्न भी बिल्कुल बेकार है, और उनके जानने से ही मेरा जीवन सार्थक है ऐसा कोई सौभाग्यशाली अपने को माने तो वो भी बात सही नहीं है। मेरा अस्तित्व उनके जानने के कारण नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, जानता तो हूँ, लेकिन मेरी अस्तित्व के लिए उनका जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो फिर क्यों जानते होगे? जब मेरा जानना सहज स्वभाव है, इसलिए उसको हम इस भाषा में भी बोलते हैं कि जानते नहीं है, वे जानने में आते हैं। ये नई अध्यात्मिक भाषा है जो अपने गुरुदेव के मुख से निकली। जब हम पदार्थों को जानते नहीं हैं, वे पदार्थ हमारे जानने में आते हैं। सिर्फ इतना सा बताना है कि अपन कहते देखो भाई साहब, तुम ये हमारे यहाँ आए जरूर हैं और हमने इनका स्वागत भी किया है, लेकिन हमने इन्हें बुलाया नहीं है ना। कोई कहता है कि आपने क्यों बुलाया इनको, कि हमने नहीं बुलाया। कौन कहता है? आए ना और आपने स्वागत किया। देखो भाई, कोई मेहमान आए बिना बुलाए भी आए तो भारतीय संस्कृति है कि उसके घर में तो उसका स्वागत ही होता है। हमने अपने भारतीय संस्कृति को निभाया है। क्यों ऐसा होता ना रोजाना? क्यों तराचंद जी, अपनी मीटिंग में अपन ने मान लीजिए कि निर्मल कुमार सेठी को निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं लिखा कि आप पधारना हमारे शिविर में, और यदि वे आ जाएं इस शिविर में तो हम वहाँ से निकाल देंगे कि आइए 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 बैठिए, वे नहीं ऊपर बैठो भाई, ये सेठी जी हैं, इनको माला पहनाओ, तिलक लगाओ। अरे आप माला पहना रहे, तिलक लगा रहे, स्वागत कर रहे, क्यों बुलाया आपने? हमने नहीं बुलाया। तो फिर क्यों किया ये? तो भाई जो मेहमान है आ जाए, उसको हम मना थोड़ी करते। अपने पंच कल्याण की सभा चल रही है, अब मुनिराज आ जाए, अपन ने उनको बुलाया नहीं है तो अपन क्या कह देंगे? निकल जाओ। आएंगे, बुलाएंगे, उच्चासन पर बैठा लेंगे, ये कहेंगे महाराज बताओ आशीर्वाद दो सबको। यही होगा ना। व्यवहार क्या है? तो पर को जानना की बात भी नहीं है
और जानने में आने से भी घबराने की बात नहीं है, बस वस्तु की स्वरूप है। इसको स्पष्ट करने के लिए ये 14 छंद और गद्य और पद्य दोनों में ये बात स्पष्ट की। अब जो अगला छंद है उस छंद में ये बता रहे कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।